सुहानी हमेशा से ही घर के बाहर के काम में माहिर थी और हमेशा अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश में लगी रहती थी। वहीं सुहानी की सास कमला एक नंबर की चंट औरत थी। एक दिन सुबह सुबह बहू जब कमरे से तैयार होकर बाहर आती है, माँ जी ये लीजिए आपकी चाय और पानी गर्म हो गया है, नहा लीजिए। हाँ बहू, बहू तूने ये कान में क्या पहना है? ये झुमका, ये तो मेरी नानी का है माँ जी। मम्मी ने शादी के समय दिया था। आज जैसे ही पहनने का मन किया तो पहन ली। तेरा ना नसीब बहुत अच्छा है बहू। मायके ससुराल का सामान तो मिलता ही है, ननिहाल वालों का भी सामान मिलता है। वाह। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। मेरी मम्मा अकेली थी ना नाना नानी की, बस इसीलिए। अच्छा अच्छा। वैसे बहू तेरे पास ना तीन चार झुमके तो होंगे ही सोने के। ये वाला मुझे दे देना। वो क्या है ना, मेरा झुमका टूट गया है, सुनार को बनवाने दिया है और ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, बस इसीलिए। बेचारी सुहानी अब सास को मना करे तो कैसे करे। ये तो मेरी नानी का है। ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं, जब तक आपका झुमका नहीं आ जाता तब तक आप इसे पहन सकती हो। जिसके बाद सुहानी अपना झुमका उतार कर सास को दे देती है। वहीं लालची सास बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही एक शाम, जल्दी से तैयार हो जाओ, मेरे बॉस के घर पार्टी है। और सुनो, वो ब्लू वाली साड़ी पहनना, वो तुम पे खूब जचती है। अच्छा ठीक है। जिसके बाद सुहानी साड़ी कबर्ड से निकालकर बेड पर रखकर तैयार होने चली जाती है। वहीं सास ससुर भी कहीं जा रहे होते हैं। जाके सुहानी से लिपस्टिक मांग लेती हूँ लगाने को, उसकी लिपस्टिक के कलर काफी बढ़िया होते हैं। जिसके बाद सास सुहानी के कमरे में आती है। सुहानी बेटा, कहाँ है? सास को वहां सुहानी तो नहीं दिखती, लेकिन बेड पर सुहानी की सुंदर सी ब्लू कलर की साड़ी दिख जाती है। वाह वाह वाह, कितनी सुंदर साड़ी है। मेरे पास तो एक भी ढंग की साड़ी नहीं है, क्यों ना मैं आज यही साड़ी पहन के चली जाऊं। जिसके बाद सास बहू की साड़ी तो लेके जाती है, साथ में मेकअप का सामान भी। और जब बहू वॉशरूम से बाहर आती है तो अपनी साड़ी गायब देखकर काफी परेशान हो जाती है। पक्का ये माँ जी का ही काम होगा, पर पूछ के तो ले जाना चाहिए था। मैं क्या पहनूं? अब जो हो गया सो हो गया, कोई दूसरी साड़ी पहनकर जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। जब बहू तैयार होने के लिए जाती है तो देखती है कि उसका आधा मेकअप का सामान भी गायब है। अब इसका क्या करूं मैं? माँ जी सच में लेके गई होगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो तो मेकअप यूज भी नहीं करती है। और नंदिनी के पास तो खुद मुझसे भी अच्छा सामान है, वो मेरा सामान क्यों ले जाएगी? अभी किसी से पूछना भी ठीक नहीं है, वरना मैं ही बुरी बन जाऊंगी। इसके बाद बहू एकदम सिंपल सी तैयार हो जाती है। वहीं जब राहुल सुहानी को पिक करने आता है। सुहानी, मैंने तुम्हें ब्लू साड़ी पहनकर मेकअप करने को कहा था ना, ये तुम कैसी तैयार होकर आई हो? मेरी ब्लू वाली साड़ी मिल ही नहीं रही है और मेरा मेकअप भी गायब है। कुछ संभाला जाता है क्या तुमसे? अभी तुम्हें ऐसे लेके जाऊंगा तो लोग कितना मजाक उड़ाएंगे मेरा। तुम यही रहो, मैं जा रहा हूँ। और राहुल सच में अकेले ही बॉस के घर पार्टी में चला जाता है। जिसके बाद सुहानी बहुत उदास हो जाती है। वहीं अगले दिन, माँ जी मैं मार्केट जा रही हूँ घर का सामान लाने, 2 घंटे में आ जाऊंगी। ठीक है बहू। जिसके बाद सुहानी मार्केट चली जाती है और सुहानी के पीछे सास उसके कमरे में। आखिर क्या क्या रखा है महारानी ने अलमारी में, जरा देखो तो। और सासू माँ अलमारी खोलकर बहू का सामान देखने लगती हैं। ये साड़ी और ये ज्वेलरी कितनी सुंदर है, इसके पास तो सैंडल्स के भी अच्छे कलेक्शन है। मेरी जवानी में तो मुझे ये सब नसीब ही नहीं हुआ, इनको बोलो तो आज भी ना नसीब हो। और यहाँ मेरी बहू को देखो, मेरे बेटे से अपने सारे शौक पूरे करवा रही है, मैं ही ले जाती हूँ सब। जिसके बाद कमला जी बहू की सैंडल साड़ी और ज्वेलरी लेकर अपने कमरे में चली जाती हैं। वहीं जब बहू घर आती है और अपने कमरे में अपना सामान नहीं पाती। माँ जी, मेरी अलमारी से कुछ साड़ी और सैंडल्स गायब है।